ये है न्यूज 24 और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। जम्मू के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पूरे देश में मासूम को इंसाफ दिलवाने की आवाजें उठ रही हैं। इंसाफ के लिए खुद राहुल गांधी ने भी कल आधी रात को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला। बावजूद इसके कुछ लोग इस पूरी वारदात को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे मामले को भारत समर्थक और देश विरोधी ठहराने की साजिश हो रही है। हद तो उस वक्त हो गई जब कुछ तथाकथित हिंदूवादी संगठनों के लोग दरिंदों के समर्थन में सड़कों पर उतरे और भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारे लगाने लगे। हैरानी की बात यह है कि हैवानों के पक्ष में हो रही इस रैली में बीजेपी नेता, सूबे के मंत्री लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा भी शामिल हुए। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बलात्कारियों के लिए भारत माता और राष्ट्र ध्वज का अपमान क्यों? और जाति और धर्म के हिसाब से मिलेगा अब बेटियों को इंसाफ? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए इस संवेदनशील मामले पर भी किस तरह से राजनीति हो रही है। एक तरफ बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं सलाठिया जी, वो सलाठिया जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम इस पर न्याय चाहते हैं और दूसरी तरफ हाई कोर्ट को बंद करने की घोषणा की है। और सलाठिया जी ऑन रिकॉर्ड मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहती हूं कि गुलाम नबी आजाद के पोलिंग एजेंट थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की खतरनाक राजनीति इस देश में हो रही है। देखो, मुख्यमंत्री को भी जो अपना फर्ज पूरा करना चाहे था वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तो तुरंत दोनों मंत्रियों को निकाल देना चाहिए था, पार्टी से निकाल देना चाहिए था और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए मुख्यमंत्री भी दोषी हैं। और मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा, स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनिल यादव, राहुल जलाली वरिष्ठ पत्रकार हिनोज जम्मू एंड कश्मीर, कमल हाक पानून कश्मीर के प्रवक्ता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मलिक याकूब स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले राहुल जलाली, क्योंकि आप पूरे मसले को समझते हैं और मैं राजनीतिक तू मैं हो। 8 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, गैंग रेप होता है, हत्या कर दी जाती है, मार दिया जाता है। कल मैंने चार्जशीट पढ़ी थी क्राइम ब्रांच की, दर्शकों को पता है। इस हद की हैवानियत की फोन करके एक आरोपी दूसरे आरोपी को फोन कर रहा है, मजा लेना है तो आ जाओ। देखिए क्या बताऊं, बेटी को मार डालने से पहले एक पुलिस वाला, नाम मुझे पता है पर मैं उसकी शान नहीं बढ़ाना चाहता हूं, ऐसा कृत्य किया है। वो कहता है एक बार और रेप करने दो, और यहां पर राजनीति हो रही है। जी देखिए, मैं पहले तो ये कहूंगा कि ये जो बच्ची थी, ये भारत की बच्ची थी और इसे इंसाफ चाहिए और भारत को इसे इंसाफ देना चाहिए। दूसरी बात, आपने मंटो की नॉवेल पढ़ी होगी ठंडा गोश्त। ये ठंडा गोश्त पूरे कठुआ में जो किया है उससे बिल्कुल मिलता जुलता। एक मुर्दा, एक और बच्ची, किस दरिंदगी में हम लोग पहुंच गए हैं। और मैं हिंदू मुसलमान बनाया जा रहा है अब इस मामले को। अब वो 8 साल की बच्ची, वो ना हिंदू ना मुसलमान, उसे पता ही नहीं अपना धर्म, उसे दाएं और बाएं नहीं पता। हाँ, जो उसके पिताजी ने ये बयान दिया है कि बच्ची को अपना दाएं हाथ और बाएं हाथ नहीं मालूम था, वो कहां से धर्म में आ गई। तो ये क्या एक हमारा ये देखना, हमें, मैं सिर्फ राजनीति पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं, हमारा समाज किस दर पर चला आया है, कहां हम जा रहे हैं, ये हम सबको सोचना है। अब ये बात नहीं रही कि हम आके कैंडल जलाए और चले जाए और फिर लाइफ इज नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल। ये दर्द देखिए, हम सब, छोटी एक बच्ची 8 साल की, उसके साथ हम इस दरिंदगी से पेश आ सकते हैं। और उसके बाद राजनीति होती है। और होता यह है, जफर इस्लाम मेरे साथ जुड़ गए हैं, कोई 10 चीजें बोलता है। नहीं, जलाली साहब, सबसे हैरान करने वाली, परेशान करने वाली, रात को सोने ना देने वाली बात यह है कि जो हैवानियत की गई, हैवानों की पक्षकार सड़क पर आ रहे हैं, जानवर भी इससे, जानवरों के पक्षकार सड़क पर आ रहे हैं। इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क से आवाज नहीं उठ रही है। आपके 2 मंत्री 3 मार्च को बाकायदा
हिंदू एकता मंच, ये कौन से हिंदू हैं, कौन सी एकता की बात करते हैं, उनकी रैली में शामिल होते हैं और वहां जाकर इसे हिंदू मुसलमान मनाते हैं, भड़काते हैं क्राउड को। जफर इस्लाम सड़कों पर आरोपियों के लिए अब आंदोलन होंगे, ये नौबत आ गई। संदीप जी, अगर आपका सवाल पूरा हो गया तो मैं जवाब देता हूं, बड़ी संजीदगी से जवाब दूंगा, इसलिए कि ये मसला ऐसा है जिसमें तू मैं नहीं होना चाहिए, समाज से जुड़ा हुआ मसला है और इसको इस मिनस जो यहां पर कुछ लोगों ने क्रिएट कर रखा है, कुछ दरिंदों ने, उसके बारे में जरा अच्छे से बात करनी चाहिए। तू मैं नहीं करना चाहता हूं आज। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जितना भी इसका कंडेम किया जाए कम है। जो भी घटना हुई एक कंडेम इसको करना चाहिए और इसको ये निंदनीय है और जितना भी इसको कठोर शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाए कम होगा, इसलिए कि जिस बेरहमी से इस दरिंदों ने इसके साथ जो बर्ताव किया है, आपके दो मंत्रियों ने लाल सिंह और आपके दो मंत्रियों ने जुलूस निकाला है भाजपा के खिलाफ। अरे सुन लीजिए, कौन बीच में टोक रहा है? साहब गंगाराम कौन बीच में टोक रहा निकाला है, कातलों के साथ बीच में टोक रहा है? वो उनके साथ मिलकर कोर्ट तक उन्होंने बंद करवाया, पूरा जुम्मू बंद करवाया आप लोगों ने। आप अरे भाई बात सुन लीजिए, आप अपनी बात कह लीजिएगा। दूसरा कुछ जफर इस्लाम को बोलने दीजिए। एक मिनट जवाब दीजिए। एक सोच आपके दरिंदगी मान रहे हैं ना? एक मिनट मलिक याकूब, एक मिनट रुकिए, एक मिनट मलिक याकूब समर्थन कह लेना बाद में, पहले सुन तो लो। तो आप कहते हैं आपको शर्म नहीं आती है? आप इनको कहलवा दीजिए संदीप जी, ये पहले कह ले फिर मैं बाद में कह लूंगा। आप बताइए, दरिंदगी मानते हैं ना इसे जफर इस्लाम? देखिए, इसको कोई भी सभ्य समाज, कोई भी सिविलाइज सोसाइटी में इसको अच्छा कह सकता है क्या संदीप जी? कह रहे हैं, कैसी सोच कह रहे हैं। आप अगर सुनवाता हूं, आप सुनिए। आपने शायद सुने नहीं है बयान और लोगों ने नहीं सुने बयान। मैं बयान सुनवाता हूं 3 मार्च के। आप ही के मंत्री हैं सूबे में लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा, उनके बयान सुनिए, पहले सुनाइए। सारे इलाके में फिर जिन्होंने लोग इस देश की झंडे फूके, जिन्होंने लोग इस देश के खिलाफ नारे लाए, जिन्होंने लोग पाकिस्तान जिंदाबाद किया, उनके नहीं करता। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, एक बच्चा 14 साल का है, एक 22 साल का है, एक 28 साल का है, एक 37 साल का है, उसकी बेंच कहाँ बन रही है? ऐसी कौन सी इंक्वायरी कर रहे हैं वो? एक मंत्री कहता है सीक्वेंस कहां बन रही है? एक 14 साल का, एक 18 साल का, एक 27 साल का, एक 36 साल का, सीक्वेंस कहां बन रही है? दूसरा कह रहा है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो भारत विरोधी नारे लगाते हैं, उनको इंसाफ दिलाओगे? ये आपके मंत्री कह रहे हैं और ये मंत्री हैं अभी तक। देखिए संदीप जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा कि नहीं मीनाक्षी लेखी जी का? उन्होंने इस बात के बारे में जिक्र किया कि ये इन्हें गुमराह कर दिया, ये गुमराह हो गए थे, मिसलीड हो गए थे। बड़े मासूम है आपके मंत्री, इन्हें मिसलीड बहुत मासूम है, इस तरह की नादान बच्चे हैं। लेकिन मैं सुन लीजिए बात, सुनिए एक मिनट संदीप जी, बात जो है उसको आप बिल्कुल डाइग्रेस मत कीजिए। मैं इस मुद्दे पे आ रहा हूं, जिस मुद्दे पे बात आपने आज ऐसे आदमियों को मंत्री पद पर रहने की क्यों जरूरत है? सीधा सवाल है। ये संगीन क्राइम है अपनी पार्टी से। अरे आप सुन तो लीजिए, ये संगीन क्राइम है और संगीन क्राइम के लिए बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। एक हिरन को इंसाफ मिलती है, मेरी बात एक हिरन को इंसाफ मिलती है तो आजपा के खिलाफ आप प्रोपेगेंडा और आप काजपा के खिलाफ जुलूस सुन लीजिए, बाहर तक जुम्मू बंद करवाते हैं। अरे भाई सुन लीजिए, आप हिरन को इंसाफ मिल रहा है। मलिक याकूब ऐसे बीच में हैकल मत कीजिए, हैकल मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए। जी, कौन कह रहा सजा नहीं होनी चाहिए? कौन कह रहा सजा नहीं होनी चाहिए? सजा बिल्कुल होनी चाहिए। लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा मंत्री बने रहने चाहिए क्या? उसके रूह कांप जाए ऐसी सजा होनी चाहिए। और जो ये पैरोकारी कर रहे हैं, जो पक्षकार बने हुए हैं, बहुत बिल्कुल साफ लफ्जों में कहती है इसकी निंदा करनी चाहिए, निंदनीय है, कंडेम करना चाहिए। आरोपियों के समर्थन में जम्मू बंद होता है, आपने सुना ही आज तक? ये आज तक सुना आपने कमल हाक साहब?
आरोपियों के समर्थन में बंद का ऐलान किया जाए, आह्वान किया जाए। बार एसोसिएशन नहीं, ऐसा है, देखिए, सबसे पहले तो कंडेम तो करना, हम तो कल से परसों से पूरा जोर शोर से इस इंसिडेंट को कंडेम करते हैं, और यहां तक इतना भी हम डिमांड करते हैं कि इसके दोषी जितने भी लोग हैं उनके साथ में एक नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस नहीं हो गया, एक स्पेशल ट्रायल में भारतीय तिरंगा लहराते हुए वंदे मातरम साथ में आप करिए, बोलते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए आप अपमान कर रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज का। मेरा एक दो पॉइंट मेरे बड़े ये है कि देखिए, इस केस में सबसे पहले से ही राजनीति होती आ रही है, जो कि बड़ी मतलब दुखद है। कुछ साल पहले दिल्ली में निर्भया केस घटा, आज भी 90% ऑफ द भारत के लोगों को निर्भया का असली नाम नहीं पता है, और यहाँ पे 8 साल के बच्ची का नाम प्रेस, मीडिया, समाज, सिविल सोसाइटी जुलूस में उछाला जा रहा है। कौन इसके साथ में खेल रहा है, किसका क्या मंशा है इस कौन खेल रहा है, आप बताइए। ये तो राजनीति है पूरी। ये दो मंत्रियों के बयान में सुनवा रहा हूं। बिल्कुल। अगर 1 महीने पहले अवतरित हो जाता है ये तथाकथित हिंदू एकता मंच, जिसके संयोजक हैं सूबे के प्रदेश सचिव, बिल्कुल कल मेरे साथ कार्यक्रम में थे, आप भी थे इस कार्यक्रम। 1 महीने पहले हिंदू एकता मंच बना है। देखिए, मैं जम्मू में था जब ये मसला शुरू हुआ है, और तब मुझे याद है जो लॉयर है दीपिका, उसके साथ क्या किया गया, तब चुप था क्योंकि किसी को नहीं मालूम था। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी चाहिए। इस पे राजनीति किसने की, मंत्री किसके थे, शुरुआत कहां से हुई, और एक दूसरी चीज हम ना भूले, और राजनीति भी जब सबसे निम्न स्तर की हिंदू मुसलमान किया जा रहा है इसे। और मिली भगत है पीडीपी और बीजेपी की। और बीजेपी जम्मू पर कब्जा करे रखे, पीडीपी वैली पर। धर्म की जब बात है, एक देवस्थान में ये सब क्या ये हिंदू है, हिंदू एकता मंच के नारे लगाते हैं। ये कौन हिंदू है? कोई हिंदू संदीप जी, ये बहुत बड़ी साजिश है जम्मू कश्मीर में इस वक्त जम्मू के मुसलमानों के खिलाफ, और ये हिंदू और मुसलमानों को लड़वाना चाहते हैं। एक ही चॉइस है, ये और मुसलमानों को लड़वाना चाहते हैं। पर राजनीति, एक मिनट मलिक याकूब, आलोक शर्मा भी मेरे साथ हैं। आलोक शर्मा, आप भी राजनीति के इस सवाल से, इस आरोप से बच नहीं सकते। क्या इस बात को डिनाई करेंगे कि जो जम्मू बार एसोसिएशन का अध्यक्ष है BS सलाथिया, वो दरअसल गुलाम नबी आजाद, आपके वरिष्ठ नेता, सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसका पोलिंग एजेंट था। तो राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। मैं समझता हूँ संदीप भाई, पोलिंग एजेंट कौन, नहीं, देखिए, किसी का कोई पोलिंग एजेंट था, वो पिछले 5 साल पहले चुनाव में, और आज उसको आप कहें कि ये कांग्रेस का आदमी है, मैं नहीं समझता हूँ। दूसरी मुद्दे की बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बार एसोसिएशन को पूरी तरह से लताड़ लगाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय लेती है वकीलों के खिलाफ या बार एसोसिएशन के खिलाफ, बार एसोसिएशन की मेंबरशिप के खिलाफ, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन ये इतना मुद्दा हुआ कैसे? एक व्यक्ति जिस तरह से पूरे इसको हाईजैक करके चला गया कि जम्मू में पूरा हिंदुत्ववादी एक आवाज उसने फैलाई, और तिरंगे का जिस तरह से भाजपा कपटी राष्ट्रवाद का उपयोग करती है, वही पूरा मोडस ऑपरेंडी हिंदू एकता मंच ने प्रारंभ किया। आजकल क्या हो गया है कि भारत माता की जय लगाइए और तिरंगा लेकर चलिए, जय हिंद कहिए, भारत माता की जय जो नहीं कह रहा है वो देशद्रोही है। वो पूरा इस्तेमाल इन्होंने हिंदू मुस्लिम करने में वहां पर किया। आप दूध आज धुले हुए नहीं है, आपने भी कौन कौन दूध का धुला है, कौन नहीं है, उसकी चर्चा नहीं हो रही आज कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। देखिए, आज मैं इसको डिबेट को कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं बनाना चाहता। मुझे केवल ये बता दीजिए देश में क्या हो रहा है। क्या हुआ? नहीं है जो तमिलनाडु में हुआ या जो केरला में रेप हो रहा है, वो रेप आपके लिए नहीं है, सिर्फ उस पर आपके लिए सिर्फ वही रेप है। ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है आपका? जफर इस्लाम में सवाल का जवाब नहीं मिला। जहां पर भी हो रहा है वहां पर केंद्र का इन मंत्रियों की क्या जगह मंत्रिपरिषद में? सोशल मीडिया, इन मंत्रियों की क्या जगह है मंत्रिपरिषद में? खत्म करना चाहिए। ये लोगों को बांट रहे हैं लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा। इनकी क्या जरूरत है मंत्रिपरिषद में? अरे कोई नहीं बांट रहा है, ये बांट नहीं रहे। कोई ये तो अच्छा नादान मासूम बच्चे नोटिस सबको दिया है कि अपने मंत्रियों को ये ऑनलाइन
कोई नहीं बांट रहा, ना कोई बांट सकता है। हमारी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। देखिए, इसको हिंदू मुस्लिम करना गलत है, इसको राजनीतिकरण करना गलत है, इसको राजनीतिक चश्मे से देखना गलत है। और हर एक नागरिक के लिए शर्म की बात है कि हम अपनी बच्ची को न्याय नहीं दिला पा रहे, बल्कि उसको हिंदू और मुसलमान में डिवाइड कर रहे हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति के लिए एक, अरे सुन लीजिए भाई, आरोपी को बचा रहे हैं। देखिए, एक ट्रेंड हो गया है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लोगों को लगता है कि आप भारत माता की जय बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे तो आप किसी भी अपराध से बच सकते हैं। आपको याद होगा शंभूलाल वाला मामला, बीएसपी ने उस खूनी की यात्रा निकाली। तो आप बताइए, इस तरह जबरदस्त सुन लीजिए ना, इस तरह के लोगों को, दूसरों को भी सुनिए। जफर इस्लाम लगातार बोलने से काम नहीं चलेगा। जफर इस्लाम लगातार बोलने से काम नहीं चलेगा। जफर इस्लाम लगातार बोलने से काम नहीं चलेगा। दूसरों की भी सुनिए, जफर इस्लाम नहीं सुनेंगे ना वो। बोलिए। देखिए जफर साहब कितनी बेशर्मी से उन मंत्रियों को डिफेंड कर रहे हैं। थोड़ी देर नहीं, जफर साहब इतनी बेशर्मी से आप उन मंत्रियों को डिफेंड कर रहे हैं। एक मंत्री कहता है एक बच्ची की हत्या ही तो हुई है, ऐसा कौन सा इन्वेस्टिगेशन हो गया। एक सीक्वेंस गिना रहा है, ऐसा लगता है कि बलात्कार में ही ना महारत हासिल हो कि सीक्वेंस 22 साल का, 48 साल का, ये क्या तरीका है। मैं अभी उस सवाल पर आने वाला था। जफर इस्लाम आपका मंत्री, और मैंने बयान सुनवाया, उसका भी जवाब नहीं मिला मुझे, और जवाब आप ही को देने होंगे। एक मिनट, अब अनिल यादव, क्रॉस टॉक में कुछ नहीं निकलता। 14 साल, 18 साल, 27 साल, 38 साल उम्र है, क्रोनोलॉजी ही नहीं बैठ रही है। रेप स्पेशलिस्ट हो गए हैं आपके चंद्र प्रकाश गंगा। इससे संवेदनहीन बयान हो सकता है? हम तू मैं क्यों करें? मुद्दे को पकड़िए ना, उसको समझिए। देखिए संदीप जी, मैं जवाब दे रहा हूं आपका। पहली बात कि जैसे मैंने कहा, यह पूरा मिसलीड किया हुआ था उनको, और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, उनकी मैं स्टेटमेंट को कहीं से सराह नहीं रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जिस तरह से इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जिस तरह से इस चीज को धर्म से नहीं, आप बताइए मुझे, किसने किसको मिसलीड किया हुआ था? राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। जिस तरह से एक मिनट, जफर इस्लाम शांति से, एक मिनट, आलोक शर्मा शांति से बात करेंगे। जफर इस्लाम, मैं फेस वैल्यू पर ले लेता हूं आपके आर्गुमेंट। उनको मिसलीड किया। 3 मार्च की ये जो रैली थी, ये हिंदू एकता मंच ने निकाली। हिंदू एकता मंच का संयोजक कौन? विजय शर्मा। वो कौन है? जम्मू कश्मीर भाजपा का प्रदेश सचिव। तो आपका प्रदेश सचिव आपके 2 मंत्रियों को मिसलीड कर रहा है, आप ये कह रहे हैं, तो तीनों को हटाइए, फिर तीनों को हटाइए। जफर इस्लाम क्या बोले? देखिए, मैंने कहा ना, ये सोशल एविल है संदीप जी। अभी आप मिसलीड करने की बात कह रहे थे। मिसलीड किसने किया? हिंदू एकता मंच तो बीजेपी प्रायोजित मंच है। राजनीतिकरण किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो हिंदू एकता मंच बरकरार रहा है आपके मंत्रियों को, और हिंदू एकता मंच को चलाने वाले बीजेपी के प्रदेश सचिव। संजय जी, जब से जम्मू कश्मीर में बीजेपी, मैं कह रहा हूँ ना, वो तब से कत्ल आम ही हो रहा है, तब से कत्ल आम ही हो रहा है। जितनी गुनाहगार बीजेपी जम्मू कश्मीर में, उतनी गुनाहगार पीडीपी की सरकार, महबूबा मुफ्ती जी भी है, उसने भी कभी मुंह नहीं खोला आज तक। ये तो जम्मू बीजेपी का लाल सिंह को बर्खास्त करना चाहिए, राजनीति कर रहे हैं। गंगाराम को बर्खास्त करना चाहिए। जी, राहुल राजनीति कर रहे हैं। कि पहली बात तो ये है कि जम्मू में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, पीडीपी बीजेपी ये सब अभी बंद करिए। एक लड़की, इस बच्ची को इंसाफ देने की बात करिए। और मैं चाहूंगा कि आज सड़क पे आना चाहिए उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, और अगर हो सके भारतीय प्रधानमंत्री, चुप रहिए। आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ। सुनिए, मुझे पता है किसने क्या बताया। याकूब साहब, आप मुझे मत सबक सिखाइए। सुनिए, मुझे बात खत्म करने दीजिए। हर मौका मिलेगा। जितने भी, अगर ये समाज को सुधारना चाहते हैं, तो जितने भी बड़े नेता हैं इस देश में, प्रधानमंत्री मिलके आज सड़क पे एक साथ आए और इन दरिंदरों को पनिश करें। प्रधानमंत्री तो खामोश है। बिल्कुल, उन्हें बोलना चाहिए। इतना बड़ा हादसा हुआ, उन्हें बिल्कुल बोलना चाहिए कि क्या ये जो दरिंदे हैं, इनको क्या हम फिर छोड़ देंगे? प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? और क्या फिर आके प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? जफर इस्लाम के भाई भाजपाइयों, मान जाओ, इसको राजनीति मत करो।
अरे भाई, कार्रवाई हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसमें प्रधानमंत्री का खामोशी की क्या बात है? अथॉरिटीज को काम करना, अथॉरिटीज अपना काम कर रही है, लेकिन मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, मेरी बात आप उस वक्त नहीं सुन रहे। मैं समाज के लिए प्रॉब्लम है, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राजनीतिक कलर ना देके, राजनीतिक रंग ना देके समाज के इस दरिंदे को और समाज में ऐसे करने वालों को बहुत हुआ नारी पर वार। अब की बात अरे आलोक जी, आपका था, बड़े लेकर आप लोग कीजिए। स्मृति ईरानी की स्टेटमेंट देख लीजिए, 2013 में मोदी जी ने क्या कहा था कि दिल्ली जो है वो रेप कैपिटल बन गई है। राजनीति हमने की है, राजनीति आपने की है। आज तो हम लोग निर्भया फंड का कितना इस्तेमाल हुआ, कोई जवाब नहीं है। आज वो विषय नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री को जनता के बीच में आकर उत्तर देना होगा। देश के प्रधानमंत्री चुपचाप खामोश नहीं बैठ सकते। इंसाफ कैसे मिलेगा? राजनीतिक बातें बहुत हो गई, इंसाफ कैसे मिलेगा? कमलनाथ भी बोलना चाह रहे हैं, इंसाफ भी अब जाति के धर्म के हिसाब से मिलेगा क्या? जो बात राहुल जलाली भी कह रहे थे, चार्जशीट बाकायदा 15 पन्नों की चार्जशीट क्राइम ब्रांच ने दर्ज करा दी है, लिख दी है। उसके बाद अब सीबीआई जांच की मांग, और आरोपियों के पैरोकार सड़क पर उतरे हुए हैं। ऐसा भारत में नहीं होता था, ये अब क्यों हो रहा है? ऐसे इंसाफ मिलेगा भी क्या? कमल हाथ से ये सवाल ब्रेक के बाद। आठ साल की बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है, कई दिनों तक, घंटों नहीं कई दिनों तक। मरने से पहले एक बलात्कारी एक बार और बलात्कार करता है, लोगों को बुलाया जाता है मजा लेने के लिए। 3 महीने हो गए इस जघन्यतम अपराध को, अब तक इंसाफ नहीं मिला है इस बेटी को। 15 पन्नों की चार्जशीट क्राइम ब्रांच ने दाखिल कर दी है, लेकिन उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं कि सीबीआई की जांच हो। हिंदू मुसलमान बनाया जा रहा है, जाति धर्म के आधार पर अब इंसाफ होगा? कमल हाथ साहब, मैं मतलब बड़ा अफसोस होता है, ये तो मतलब दिल को चीरने वाली बात होती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक मासूम के साथ में इतना जघन्य अपराध हुआ और हम सब बैठ के यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं इसके ऊपर। आज चर्चा का विषय है कि आसिफा को जस्टिस मिले, जल्दी मिले, लेकिन हम राजनीति कर रहे हैं। किसी को मिनिस्टर के रिजिग्नेशन के पीछे पड़े हैं कोई लोग, भूल जाते हैं कि हमारे किसी नेता ने यह भी कहा था कि बच्चों से भूल हो जाती है तो मारोगे क्या। किन्हीं को किसी को बार काउंसिल की चिंता हो रही है, भूल जाते हैं कि कश्मीर में बार काउंसिल ने भी ऐसे कई खेल खेले हैं उनके। तो मतलब पहले हुआ तो अब भी छोड़ दो? अभी नहीं, मैं ये कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं छोड़ रहा। मैं छोड़ रहा हूं कि ये जो इसमें सारे बेसिक जो अपराध है उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं राजनेता, अपनी राजनीति चलाने के खातिर। किसी को इसमें बीजेपी का हाथ नजर आ रहा है, किसी को कांग्रेस का हाथ नजर आ रहा है, किसी को पीडीपी का हाथ नजर आ रहा है, लेकिन उस बच्ची के साथ में जो उसकी पीड़ा, उसके परिवार का जो दर्द है, वो सब लोग भूल जाते हैं। बॉलीवुड जो आमतौर पर खामोश रहता है, राजनेता तो राजनीति कर रहे हैं। बॉलीवुड से सबसे ज्यादा समर्थन आया है इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, और हैशटैग ये ट्रेंड कर रहा है, आई एम हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान हूं, आई एम अशेम्ड, मैं शर्मसार हूं। 8 साल की बच्ची का सामूहिक बलात्कार, 8 ईयर ओल्ड गैंग रेप्ड, मर्डर्ड इन देवी स्थान, जो राहुल जलाली कह रहे थे टेम्पल देवस्थान जी। हैशटैग कठुआ, और हम राजनीति से बाज नहीं आ रहे। और जफर इस्लाम आप ही की सहयोगी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो ये कहती हैं कि नहीं नहीं, पहले मुसलमान मुसलमान, फिर दलित दलित, अब औरत औरत करके बीजेपी को बदनाम करने की साजिश है। मतलब राजनीति अब इस लेवल पे आ गई है। देखिए संदीप जी, मुझे 30 सेकंड या 1 मिनट का समय दीजिए, मैं अपनी बातें कहने दीजिए मुझे अनइंटरप्टेड। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जैसा अभी कह रहे थे हमारे हमसे पहले जो आपके पैनलिस्ट कह रहे थे कि ये एक क्राइम है, एक हीनियस क्राइम है, इसकी सजा होनी चाहिए। आज क्या हो रहा है, इसको पॉलिटिकल चश्मे और पूरा राजनीतिकरण करके जो मेन आप कर रहे हैं, सब डाइवर्ट हो रहे हैं, आपके नेता कर रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रहा हूं हमारी पार्टी ने बड़ी सख्ती से कहा है। आपने हमारी पार्टी के स्टैंड नहीं सुना, बहुत सख्ती से कहा कि जो लोग इसके लिए दोषी है, जो लोग दोषी है उसको कानून के साथ आप बताइए, हिंदू एकता मंच बनाया वो कौन है? बीजेपी की सरकार है, क्या कर रहे हैं? राजनीति
आप लोग कर रहे हैं, भरोसा नहीं है। आप इसको आप पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर आप वाकई मुद्दे हम से बिल्कुल महिलाओं से जुड़े हुए, आपको दर्द दे रही है, राहुल गांधी को दर्द दे रही है, हर मंच पर उठाएंगे। तो ये रात में कैंडल मार्च करने के लिए राहुल गांधी भी हर देश के वैसे बच्चों के साथ जिसके साथ आप हमें केवल ये बताइए, चार्जशीट वहां पर क्यों नहीं पहुंच पाई? किसका इशारा? मसले को फिर से डाइल्यूट करने की कोशिश, पूरी तरह ये मसले को फिर से डाइल्यूट करने की कोशिश अनिल यादव कि इस बेटी के लिए कैंडल मार्च क्यों और बाकियों के लिए क्यों नहीं। अब हम निटपिकिंग भी करेंगे क्या? पहले अनिल यादव, फिर राहुल जलाली। मैं आ रहा हूं मलिक साहब। संदीप जी, आप देखिए इस घटना में हुआ क्या है। जफर इस्लाम साहब तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब आप मंत्री के ऊपर सवाल पूछते हैं तो बिल्कुल चुप लगा जाते हैं। जब आप पूछते हैं कि प्रदेश महामंत्री जिसने यात्रा निकाली उनके समर्थन में, तो ये चुप लगा जाते हैं। ये पहला मामला नहीं है, आपने यूपी में उन्नाव में भी यही देखा। एक विधायक कहता है कि 3-4 बच्चों की मां के साथ बलात्कार नहीं किया जा सकता। नहीं, ये सब सरकारों का शगल है। नहीं, आपकी सरकार थी, गायत्री प्रजापति के मामले में कितना दबाव बनाना पड़ा गिरफ्तारी से पहले। बच्ची के न्याय के ऊपर बात करेंगे तो बेहतर होगा। आप गायत्री प्रजापति का मुद्दा लाना चाहते हैं, हम उसी पे बहस कर लेते हैं। आपके लिए इसलिए आप नहीं, इनकन्वीनियंट की बात नहीं है। आपकी सरकार के वरिष्ठ नेता ने कहा बच्चों से भूल हो जाती है, आपने क्या एक्शन लिया था उसके साथ में? 8 साल की बच्ची के आपने क्या एक्शन लिया था उस टाइम पर उसके साथ में? मैं आपसे आपके नेता ने कहा भूल हो जाती है। खुले मन से, सार्वजनिक मन से, आप सार्वजनिक मन से नहीं करिए। बच्चों से भूल हो जाती है। बलात्कारियों का डिफेंस दिया था। यही कमी है, यही कमी है। आज उस 8 साल की बच्ची के लिए न्याय के लिए बात होनी चाहिए। आप तमाम बातों को ला रहे हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, न्याय की बात ही हो रही थी। नहीं, न्याय की बात के साथ में अन्याय होने दीजिए, लेकिन आज आप न्याय ढूंढ रहे हैं। अरे आप 20 सेकंड नहीं, बिल्कुल, ये मुझे बात तो पूरी करने दें। देखिए, इनको ये बताना पड़ेगा कि मंत्रियों पे क्या कार्रवाई है। जब से इनकी सरकार बनी है, कोई भी आदमी जय श्री राम करके कुछ भी क्राइम करे जा रहा है, उसको ये पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी संरक्षण है, आप संरक्षक है बलात्कारियों की। भाजपा ने नारा दिया बेटी बचाओ, लेकिन आज सिद्ध हो गया है कि वो बेटी जो थी भाजपा के लोगों से ही बचानी थी। और उत्तर प्रदेश में तो और क्लियर हो गया है कि बेटी को बचाओ, उसके बाप को भी बचाओ। सीधा महबूबा मुफ्ती भी राजनीति कर रही है कि महबूबा मुफ्ती निकाल क्यों नहीं देती दोनों मंत्रियों को? बिल्कुल, ये तो मुख्यमंत्री का अख्तियार है। पहला काम तो है उसे निकाल देना चाहिए। दूसरी बात, आज की तारीख में मैं सड़क पे आऊंगा इसको न्याय देने के लिए, इस बच्ची को, और मेरे साथ जो आएगा इसको न्याय दिलाने के लिए। पहला काम उसे ये करना है कि जो चार्जशीट दर्ज किया गया है उस चार्जशीट पे कार्रवाई करवानी है। इन दरिंदों को, ये मुख्यमंत्री को करवानी है। बिल्कुल, और हम सबको, वो ना करे तो हम सबको करवाना है। हाँ। ये भूल जाइए कि ये हिंदू है, मुसलमान है, कौन क्या है, हम सब मान रहे हैं कि ये चार्जशीट लगा है और इसको रोका जा रहा है। इस चार्जशीट को एक इसकी हियरिंग हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, रोज हियरिंग हो। अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलता है इनको तो स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंसाफ दिलाने के बजाय धर्म की अफीम सुलाई जा रही है। बात करें हम लोग, धर्म की अफीम चटाई जा रही है। शर्मनाक बात है कि सरकार बीजेपी पीडीपी की सरकार है और इनको अपनी पुलिस पर विश्वास नहीं है। और इतना ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर जिसने ये इंक्वायरी की है, जाला साहब, बहुत जबरदस्त पुलिस ऑफिसर है। लेकिन बीजेपी हमेशा ये बस इनका मुसलमानों और हिंदू को लड़ाना चाहती है। इन्होंने जम्मू में सिर्फ हिरासमेंट कर रही है मुसलमानों के खिलाफ और कुछ नहीं है। महबूबा मुफ्ती को चाहिए दोनों मंत्री को राजनीतिक बयानबाजी होती रहेगी, लेकिन जो राहुल जलाली कह रहे हैं, इस 8 साल की बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। हमें जाति से, धर्म से कुछ नहीं लेना देना। ये न्यू इंडिया, कौन से न्यू इंडिया का सपना हम संजोए हुए हैं? इस न्यू इंडिया में एक 8 साल की बच्ची जिसका सामूहिक बलात्कार किया जाता है दिनों तक, फिर निर्मम हत्या कर दी जाए देवी स्थान में, उस पर हम ऐसे असहाय हो जाएं। ठंडा गोश्त लिखा गया, क्या दोहरा रहे हैं हम उसी को? क्या हम ठंडा गोश्त को दोहरा रहे हैं? इसी विचार के साथ छोड़ जाता हूं। अनिल यादव, राहुल जलाली, कमल हक, मलिक याकूब, जफर इस्लाम और आलोक शर्मा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।